हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी। क्या करने जा रहे हैं? क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जैव प्रक्रम का परिवहन करेंगे। परिवहन का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। परिवहन का क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों पर चला जाए और उसे देखें। बहुत बेहतरीन लगेगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत बेहतरीन। और एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी में छूटने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से देखें इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन में कहा गया है एक कोशिकीय पौधा जैसे क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना तथा बहुकोशिकीय पौधा जैसे शैवाल में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? चाहे एक कोशिकीय पौधा कहा जाए चाहे बहुकोशिकीय पौधा कहा जाए, दोनों में अगर खाद्य पदार्थों का परिवहन पूछेगा तो विधि याद रखिएगा जिसका नाम क्या है? विसरण विधि। कौन विधि का नाम है? विसरण विधि। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो ज से होता है जाइलम और ज से होता है जल। तो पादप में जो जाइलम होता है उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल के लिए। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम होता है भोजन के लिए उत्तरदायी। पादप में फ्लोएम होता है भोजन के लिए उत्तरदायी, मतलब भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में फ्लोएम काम करता है। कौन काम करता है? फ्लोएम। अगला क्वेश्चन में कहा गया है हृदय से, कहाँ से? हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है कौन? तो संपूर्ण शरीर में पंप करता है अगर पूछ दिया जाए तो नीलय। क्या आंसर मारिएगा? नीलय। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पंप किया जाता है तो वह जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा धमनी। किसके द्वारा जाता है शरीर में? धमनी के द्वारा। इसी को हम लोग महाधमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? महाधमनी। मतलब महाधमनी के द्वारा शरीर के संपूर्ण हिस्से में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मैमेलिया वर्ग के जंतु जैसे मानव में हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है? आपसे क्वेश्चन में आ जाए कितने कोष्ठ या कितने चेम्बर या कितने वेस्म, तो आंसर याद रखिएगा सभी का एक ही चीज है बाबू, आंसर याद रखिएगा 4। क्या आंसर रखिएगा? 4। मतलब 4 वेस्म या 4 चेम्बर या 4 कोष्ठ में बटा होता है। इसमें से 2 जो भाग होता है, 2 भाग को कहते हैं आलिंद। 2 भाग को क्या नाम दिया गया है? आलिंद। और 2 भाग को नाम दिया गया है क्या चीज? निलय। क्या नाम दिया गया है? निलय। मतलब मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। निलय जो होता है वह मजबूत होता है। निलय क्या होता है? मजबूत होता है। जबकि आलिंद जो होता है निलय की अपेक्षा क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। आगे क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन में कहा गया है कि पादप में, देखिए पादप में जो फ्लोएम होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पादप में फ्लोएम होता है भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? रक्त को थक्का, मतलब शरीर को अगर कहीं पे कट जाए तो उस जगह पे खून बाहर निकलना बंद हो जाता है तो वहां पे थक्का बन जाता है। वह थक्का बनाने में मदद करता है कौन? ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, वही का नाम है रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। फाइब्रिनोजिन जो है ये इसका नाम तो नहीं है, लेकिन ये भी रक्त बनाने में थक्का बनाने में मदद करता है। यह फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अगर क्वेश्चन में आ जाए रक्त को थक्का बनाने में विटामिन कौन मदद करता है? विटामिन, तो विटामिन याद रखिएगा बाबू के। विटामिन कौन? विटामिन के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया पौधों में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। देखिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पौधों में भोजन निर्माण होता है किस रूप में? तो याद रखिएगा ग्लूकोज के रूप में। पौधों में भोजन निर्माण होता है ग्लूकोज के रूप में। पौधों में भोजन जमा होता है मंड के रूप में। जमा होता है किसके रूप में? मंड के रूप में। अगर पौधों में अगर बात किया जाए स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा वो सुक्रोज के रूप में। ध्यान से याद रखिएगा किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। तो निर्माण होता है ग्लूकोज के रूप में, जमा होता है मंड के रूप में और स्थानांतरण होता हुआ किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए फ्लोएम से किससे? फ्लोएम से याद रखिएगा
फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो अगर फ्लोएम से खाद्य मतलब पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है दोनों दिशा में, नीचे से ऊपर, दोनों दिशा में। लेकिन अगर बात किया जाए जल का परिवहन, तो जल का परिवहन केवल नीचे से ऊपर होता है। कहाँ होता है? नीचे से ऊपर। जबकि फ्लोएम में ऊपर भी होता है और फ्लोएम में नीचे भी होता है, मतलब दोनों दिशाओं में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? लाल जो होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो लाल जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया। क्या याद रखिएगा? एनीमिया। क्या याद रखिएगा? एनीमिया, जिसको रक्तलपता भी कहते हैं, रक्तलपता भी कहते हैं। एनीमिया या उसे क्या कहते हैं? रक्तलपता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त। शुद्ध रक्त, इसका मतलब ये ना समझिएगा कि में गंदगी मिलल है। शुद्ध का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। तो शुद्ध रक्त या रुधिर को हृदय से, कहाँ से? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाने वाला रक्त वाहिनियां है? मतलब कि हृदय से शरीर में कौन ले जाएगा? हृदय से शरीर में, तो याद रखिएगा वो ले जाता है महाधमनी, या जिसको हम लोग धमनी कहते हैं। कौन ले जाता है? धमनी ले जाता है। मतलब हृदय से शरीर में कौन ले जाता है? धमनी ले जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हृदय के बेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? शिथिलन क्या कहलाता है? अगर दंती स रहे तो शिथिलन, अगर दंती स रहे तो इसको कहा जाता है, हम लोग दंती स वाला मारते हैं, मतलब स से सिकुड़ना, या स से याद रखिएगा संकुचन, तो हम लोग वही स से सिस्टोल मारेंगे। मतलब अगर दंती स वाला रहेगा, दंती स वाला तो दंती स मारेंगे। मतलब अगर संकुचन रहेगा तो सिस्टोल मारेंगे। लेकिन अगर दंती स वाला नहीं रहेगा तो हम लोग डायस्टोल मारेंगे। मतलब शिथिलन का मतलब होता है फैलना। शिथिलन का मतलब होता है फैलना, तो फैलना रहेगा तो हम लोग मारेंगे डायस्टोल। फैलना रहेगा तो क्या मारेंगे? डायस्टोल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डायस्टोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहा गया चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है फ्लोएम में। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधे के बाहरी भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब पौधा के पत्तियों से, छोटे छोटे छिद्र से जब जल वाष्प बाहर निकलता है तो वो क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जल के अवशोषण एवं परिवहन से उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो जल के अवशोषण एवं परिवहन से उत्पन्न होने दाब को हम लोग मूल दाब कहते हैं। कौन दाब कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? मतलब खनिज लवण का जब अवशोषण करते हैं तो वह पौधे आयन के रूप में करते हैं। वह पौधे किस रूप में करते हैं? आयन के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में कितना गुना जल वाष्प उत्सर्जित करता है? मतलब अपने पूरे जीवन काल में कितना गुना पानी वायुमंडल में क्या कर देता है? वायुमंडल में छोड़ देता है। कितना गुना पानी? तो वह 100 गुना पानी। सोच लो, पूरे जीवन काल में 100 गुना पानी वायुमंडल में क्या कर देता है? वह छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन में कहा है रक्त या रुधिर क्या है? तो वह रक्त या रुधिर जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल का मतलब होता है बहता हुआ, तरल संयोजी क्या है? उत्तक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। लगभग कितना प्रतिशत? 90% जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 90%। इसका सही हो जाना ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल की मात्रा सबसे अधिक। अगर प्रोटीन पूछ दिया जाए कि प्रोटीन की मात्रा कितना होता है, तो प्रोटीन की मात्रा होता है 7%। प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? 7%। अगला क्वेश्चन में कहा गया है किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायां निलय की। किसका हो जाएगा? बायां निलय की। क्यों? क्योंकि यही दीवार जो होता है वह महाधमनी पर दबाव लगाता है, और दबाव लगने के कारण जो रक्त होता है वह पूरे शरीर में धमनी के द्वारा, किसके द्वारा? धमनी के द्वारा पूरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए दबाव ज़्यादा लगाता है। दबाव ज़्यादा लगने के कारण पंप होगा, और पंप होने के बाद वह पूरे शरीर में जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? त्रिदली कपाट
कहाँ अवस्थित होता है, तो वो होता है दाया आलिंद निलय छिद्र पर। कहाँ होता है, दाया आलिंद निलय छिद्र पर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है, अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है, तो वो खुलती है दाया आलिंद पर। कहाँ खुलती है, दाया आलिंद पर खुलती है। कहाँ खुलती है, दाया आलिंद पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया ऐसे नोड, एसो नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है, ऐसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है, इसका जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दीजिए तो देखते हैं। हाँ, सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तंत्रिका उत्तक है, एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तंत्रिका उत्तक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। ऑक्सीजनित का मतलब होता है जिसमें O2 का प्रवाह होता है, उसी को शुद्ध रक्त कहते हैं, ऑक्सीजनित। बताइए कि शुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है फुफ्फुस सीराम में, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ में होता है, फुफ्फुस सीराम होता है, किसमें होता है, फुफ्फुस सीराम होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त चाप को सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, मतलब रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप हिंदी में कहते हैं उसे। तो रक्तचाप अगर अधिक से ज़्यादा हो जाता है, सामान्य जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो यहाँ हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 55%। कितना होता है, 55% होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए, अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, तो ऑक्सीजन का वाहक हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन को। ऑक्सीजन का वाहक किसे हम लोग कहते हैं, हीमोग्लोबिन को। ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा गया है, हीमोग्लोबिन को कहा गया, ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन को कहा गया। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है, फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है। फुफ्फुस चाप, ध्यान से देखिएगा, फुफ्फुस जो चाप है वह निकलती है कहाँ से, तो फुफ्फुस चाप निकलती है दाया नीलय से। कहाँ से निकलती है, दाया नीलय से फुफ्फुस चाप निकलती है। अगला क्वेश्चन में है द्विदली कपाट। द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है, मतलब कहाँ अवस्थित होता है द्विदली कपाट, तो द्विदली जो कपाट होता है वो अवस्थित होता है बाया आलिंद निलय छिद्र पर। कहाँ, बाया आलिंद निलय छिद्र पर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है महाधमनी। महाधमनी कहाँ से निकलती है, तो महाधमनी बाबू कहाँ से निकलती है, तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग, कहाँ दीजिएगा, तो बाया निलय से। कहाँ से, बाया निलय से निकलती है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका समान स्थिति में प्रकुंचन दाब, मतलब जिसको हम लोग को संकुचन कहते हैं, और अनुशीतलन जिसको शीतलन कहते हैं, वह उसका अनुपात जो होता है वो होता है 120/80। कितना होता है, 120/80। समान व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है वही होता है 120/80। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया रक्त के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा बाहर निकलना यह क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हृदय चक्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हृदय चक्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हृदय चक्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है क्या, ध्यान से देखिएगा, सीरम क्या कहलाता है, सीरम तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को हम लोग सीरम कहते हैं। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन में कहता है कि हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है कौन, तो पेरिकार्डियल द्रव बचाता है। कौन बचाता है, पेरिकार्डियल द्रव बचाता है। अगला क्वेश्चन 34 में कहता है रक्त या रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। रक्त जिसको बीपी कहते हैं, बीपी किस यंत्र से मापते हैं, तो रक्तदाब मापी या स्फैग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन में कहता है हृदय के वेस्मों का संकुचन, देखिए कौन सा है, दंती सा, तो आप दंती सा वाला पहचानिए, दंती सा वाला डायस्टोल की दंती सा वाला सिस्टोल, तो दंती सा वाला हमारा हो जाएगा सिस्टोल। क्या हो जाएगा, सिस्टोल। अगर यही शीतलन रहेगा तो देखिए ये दंती सा वाला नहीं ना है, तो इसको हम लोग क्या मारेंगे, डायस्टोल मारेंगे। क्या मारेंगे, डायस्टोल। क्या मारेंगे हम लोग, डायस्टोल मारेंगे।
अगला क्वेश्चन में कहता है कि पचा हुआ तथा क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हो जाएगा लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है रक्त के परिवहन में मूल दाब किस समय विशेष रूप से प्रभावी होता है? रक्त के परिवहन में, रक्त का जब परिवहन सॉरी जल बाबू जल देखिए, ध्यान से देखिएगा, जल के परिवहन में मूल दाब किस समय विशेष रूप से प्रभावी होता है? तो वो दिन में। कब होता है बाबू? दिन में। कब होता है? दिन में। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का परिवहन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का जो परिवहन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? मतलब जल को वायुमंडल में छोड़ देता है पेड़ पौधे, तो वो होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि रक्त या रुधिर को एकत्रित कर शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में कौन लाता है? मतलब पूरे शरीर में से निचोड़ कर हृदय में कौन ले आता है? तो वो ले आता है शिराएं। कौन लाता है? शिराएं लाता है। और शिराएं में कौन रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। शिरा में कौन रक्त? अशुद्ध रक्त। धमनी में अगर पूछ दिया जाए धमनी में कौन रक्त? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जिसमें ऑक्सीजन वाला रक्त होता है उसके शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। अगला, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में बाबू 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2, जैसे मान लिया मछली का हृदय है तो ऊपर में 1 कोष्ठ और नीचे में, ऊपर वाला को कहते हैं आलिंद और नीचे वाला को कहते हैं निलय। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मछली के हृदय में कितने आलिंद, तो 1 आलिंद। मछली के हृदय में कितने निलय, तो 1 निलय। अर्थात दोनों मिला दिया जाए तो ये मछली का हृदय, और मछली के हृदय में कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए उभयचर प्राणी, कौन प्राणी? उभयचर। उभयचर प्राणी का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो उभयचर प्राणी के हृदय में 3 कोष्ठ, 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ और 3 कोष्ठ, जिसमें आलिंद की संख्या 2 होती है जबकि निलय की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन में कहा जाए कि देखिए जल स्थलचर या सरीसृप में जंतुओं के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कोष्ठ नंबर कितना हो जाएगा? 3। जल स्थलचर या सरीसृप सांप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ। इस क्वेश्चन को बाबू रट जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि हमारे शरीर में कौन भोजन, ऑक्सीजन तथा व्यर्थ पदार्थों का परिवहन करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन, भोजन तथा व्यर्थ पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो वो करता है रुधिर, जिसको हम लोग रक्त भी कहते हैं। रुधिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में कहता है हमारे शरीर में भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ को विलीन रूप से परिवहन कौन करता है? विलीन रूप से परिवहन करता है। तो इसका सही ऑप्शन है, इसको चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन इसको चेक करिएगा, वो शायद प्लाज्मा ही होना चाहिए, प्लाज्मा होना चाहिए, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन हमारा 44 जो है उसको ध्यान से देखिए कि हमारे शरीर में कौन भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थों का परिवहन विशेष रूप से, इस क्वेश्चन को आप लोग ना ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए मिथुन क्लासेस एकंगर सराय, और इस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें जरूर, लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं 45 से। 45 क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त का रंग, किसका रंग? रक्त का रंग। ये ना कैसे चला आता है ये सब। क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त का रंग जो होता है एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा तरंग पदार्थ है जिसका पीएच मान क्या होता है? तो रक्त जो होता है वो पीएच मान होता है 7.4, और ये होता है लाल जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, इसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो वो पाया जाता है केचुआ में, तिलचट्टा में, कॉकरोच, तितली में, इन सभी में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य या मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है?
तो ऐसे तो जनरली आंसर रखना है 72 बार, लेकिन ऑप्शन नंबर जो नज़दीक आएगा तो 70 से 75 जो है वो क्या है, नज़दीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में है एक धड़कन में कितना समय लगता है। आखिर एक धड़कन हम लोग कहते हैं किसे, तो एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल और दोनों को मिला दिया जाए तो वही कहलाता है हृदय की एक धड़कन। एक बार सिस्टोल की क्रिया, एक बार डायस्टोल, और सिस्टोल और डायस्टोल को मिला दिया जाए तो सिस्टोल और डायस्टोल वही मिला दिया जाए तो उसका सम्मिलित रूप कहलाता है हृदय की एक धड़कन। क्या कहलाता है, हृदय की एक धड़कन कहलाता है। अगला क्वेश्चन में कहता है, तो क्वेश्चन में था कि एक धड़कन में कितना समय लगता है, एक धड़कन में कितना समय लगता है। ध्यान से देखिएगा, तो एक धड़कन में जो समय लगता है वो लगता है कितना, ध्यान से देखिए 0.80 से लेकर 0.83 सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है। केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा मेढक के लाल रक्तकण में, मेढक के लाल रक्तकण में केंद्रक जो होता है, मेढक के लाल रक्तकण में केंद्रक पाया जाता है, और ऊंट के भी लाल रक्तकण में केंद्रक पाया जाता है, लाल रक्तकण में, जबकि मनुष्य वगैरह के लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। एंटीबॉडी बनाता है और रोगाणुओं को कौन नष्ट कर देता है, तो वो लिम्फोसाइट, कौन कर देता है, लिम्फोसाइट कर देता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि ध्यान से देखिए कौन एक पेशीय केंद्रीय पंप अंग है जो हमारे मुट्ठी का आकार का, हमारे मुट्ठी के आकार का होता है हृदय। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ का होता है, मछली का हृदय 2 कोष्ठ का होता है, और स्थलचर और जल स्थलचर जैसे मेढक हो गया, और जैसे हो गया मगरमच्छ, जैसे हो गया सांप, इन सभी का हृदय 3 कोष्ठ का होता है। कितने कोष्ठ का, 3 कोष्ठ का। अगला क्वेश्चन में कहा गया है किण्वन क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया किस में होती है, तो वो होता है ईस्ट में। किण्वन की क्रिया किस में होती है, तो ईस्ट में। किण्वन की क्रिया किस में होती है, तो ईस्ट में होती है। और किण्वन जो है वह कौन सी है, तो किण्वन जो है अनॉक्सी क्रिया है। किण्वन जो है वह कौन सी क्रिया है, अनॉक्सी। किण्वन कौन सी क्रिया, अनॉक्सी। और अनॉक्सी क्रिया उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, क्यों, तो बहुत ज़्यादा चलने से दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द क्यों होती है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से मांसपेशियों में जो दर्द होती है वो क्यों होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। तो लैक्टिक अम्ल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम मार देंगे क्या, डी मारेंगे। क्या मारेंगे, डी मारेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण में क्लोरोफिल का होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, CO2 होना जरूरी है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना है। तो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है प्रकाश संश्लेषण से। किससे बना हुआ है, प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। तो अगर आदान प्रदान के लिए कर दिया जाए तो रंध्र याद रखिएगा, रंध्र या जिसको हम लोग अस्टोमाटा कहते हैं, रंध्र या क्या कहते हैं, अस्टोमाटा। लेकिन अगर क्रिया पूछ दिया जाए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, तो बीसरण क्रिया याद रखिएगा। किस क्रिया के द्वारा होता है, तो बीसरण। क्या याद रखिएगा, बीसरण। अगला क्वेश्चन में कहता है कि ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में था कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या, तो रंध्र या अस्टोमाटा। क्या रखेगा, रंध्र या अस्टोमाटा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है। निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर प्रश्वास कह दिया जाए कि प्रश्वास की क्रिया में, तो हम लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि प्रश्वास कहते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह क्रिया प्रश्वास कहलाती है, जब लोग सांस छोड़ते हैं तो वह क्रिया निश्वास कहलाती है, और जब श्वास और निश्वास दोनों को मिला दिया जाए तो यह क्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है। तो वह हृदय का धड़कन सबसे तेज होता है चूहा का। किसका होता है बाबू, चूहा का। अगला क्वेश्चन में कहता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है कहाँ से। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख गुहा से। मुख गुहा को हम लोग मुंह कहते हैं, मुंह गुहा को हम लोग क्या कहते हैं, मुंह कहते हैं। अगर पचता है तो पहले पचता है क्या चीज,
तो पहले पचता है कार्बोहाइड्रेट, पहले क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। पचाने वाला कौन है, तो टाइलिन। पचाने वाला कौन है, तो टाइलिन है। कौन है, टाइलिन। टाइलिन को इमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन को इमाइलेज भी कह सकते हैं कि इमाइलेज भी जो होता है कार्बोहाइड्रेट पचाता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि ध्यान से देखिएगा, कौन मनुष्य में कौन अवशेषी अंग है, तो वो अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। इसलिए मनुष्य में इसका किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा गया। अवशेषी अंग को हम लोग परिशेषिका भी कहते हैं, परिशेषिका भी कहा गया है। तो याद रखिएगा, परिशेषिका, अपेंडिक्स, अवशेषी अंग सब एक ही है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो वो टूटता है, जिसको हम लोग विघटन भी कहते हैं। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। अगला क्वेश्चन में निफेंथिस या डिस्किडिया या क्लूट्रिलेकन किस पौधा है, तो वो है कीटभक्षी पौधा, कीटों को मार लेता है, मार के बाद खा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया, प्रोटीन को अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण तथा प्रोटीन का पाचन कौन करता है। प्रोटीन का रूपांतरण तथा अमीनो अम्ल में रूपांतरण तथा प्रोटीन का पाचन करता है लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्यान से देखिए, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में जमा होता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हेलो गाइस, आप लोग मेरे इस वीडियो को सपोर्ट कर दें, लाइक कर दें, मन करेगा शेयर कर दीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन में कहा कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के 6। ग्लूकोज में कार्बन का फॉर्मूला देखिए, C6H12O6। तो ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन के 12 और कार्बन का कितना, 6। और ये क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट के 2 अणु का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनॉक्सी श्वसन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अनॉक्सी श्वसन हो जाएगा, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि किण्वन किसमें क्रिया होती है, किसमें किण्वन होती है, तो ईस्ट में। किसमें होती है, ईस्ट में जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन में कहता है, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, क्यों, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, जो ऑप्शन नंबर इसमें से देवे ने किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पायरुवेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण कहाँ हो जाता है, तो वो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला ऑप्शन में क्वेश्चन में कहता है, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किस अंगों द्वारा प्रवेश करती है, तो रंध्र के द्वारा, बाह्यरंध्र के द्वारा, अंतरकोशिकीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के द्वारा प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन बदल देता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl, जिसका pH मान होता है 1.4। ये निकलता है कहाँ से, तो अमाशय से निकलता है, अमाशय में निकलता है, अमाशय से निकलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो था वह कहता है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सीकम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीकम। बड़ी आंत छोटी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सीकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है, ग्रास नली की दीवार में संकुचन तथा शिथिलन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ग्रास नली की दीवार में कौन सी क्रिया होती है, कौन सी गति होती है, जिसके कारण वो भोजन जो होता है नीचे गिर सकता है। इसका आंसर बोलिए, आंसर हो जाएगा इसका, सही बोलिए जल्दी से, जी हाँ, कर्माकुंचन। आप लोगों ने सही बोला, क्या होगा, कर्माकुंचन होगा। अगला क्वेश्चन में है, बच्चों में दूध की प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, याद करिए, बच्चों में दूध की प्रोटीन को कौन एंजाइम पचाता है, तो बच्चों में कौन पाया जाता है, रेनिन। क्या बोले आप लोग, रेनिन, जी हाँ सही, रेनिन। रेनिन जो होता है बच्चों में दूध को प्रोटीन को क्या कहता है, पचाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन में आता है कि इंसुलिन की कमी से, किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होती है, हाँ, मधुमेह। क्या होती है, मधुमेह, जिसको हम लोग ना डायबिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। आप लोग बेहतर सब कुछ जानते हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं। बस अरे शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा कोई व्यक्ति नए हैं तो। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस जंतु में फेफड़ा के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख गरसनी से श्वसन होता है। फेफड़ा से भी होता है, ध्यान से देखिएगा, फेफड़ा से भी हो रहा है, फेफड़ा से भी हो रहा है, त्वचा से हो रहा है,
मुग्रसनी सुर है। तो आंसर नंबर आप जान ही रहे मेढक, किससे हो जाएगा बाबू, मेढक में हो जाएगा। किस में, मेढक में। अगला क्वेश्चन में कहता है पचे हुए भोज पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है, तो वह किस क्रिया से द्वारा होता है। पचे हुए भोज पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया, जब तक हम लोग श्वसन करेंगे, श्वसन तो पोषण कर लिया, पोषण करने के बाद अगर हम सांस लेवे नहीं करेंगे भोजन टूटेगा नहीं ना, भोजन नहीं टूटेगा। तो श्वसन हम लोग ऑक्सीकरण जरूरी है तभी भोजन मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन में हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है रुधिर में। कहाँ पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है बाबू। कहाँ, रुधिर को हम लोग रक्त भी कहते हैं, रुधिर को हम लोग रक्त कहते हैं। एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन वर्णक है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है नासिका वेस्मों की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कांची कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। हाँ बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए, आप लोग बताइए कि मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, बताइए तो। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर, सही ऑप्शन नंबर आपका सही है, 11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि पेड़ पौधे, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि बताइए पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया, देखिए क्रिया पूछ दिया ना, किस क्रिया आप लोग बता सकते हैं, वह क्रिया क्या चीज, बोलिए। हाँ सही, विसरण क्रिया, क्योंकि क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन में है, लोग सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों में श्वसन के अंतर्गत जब एडीपी टूटती है तो वह कितनी ऊर्जा निकलती है, बोलिए। हाँ ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल। कितना, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। एडीपी का पूरा नाम अगर पूछ रहे हैं तो एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बाबू, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एटीपी का अगर पूरा नाम पूछ रहे हैं तो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या चीज, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन में कहता है इथाइल अल्कोहल का निर्माण किस श्वसन में होता है, तो वो इथाइल अल्कोहल ना अवायवीय श्वसन में, किसमें, अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और वायवीय या ऑक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। थोड़ा सा मिस हो गया है, ध्यान से देखिएगा, मिस क्या हो गया है, मेरे देखिए ध्यान से, यहाँ ऑक्सी लिखा गया है और इधर अवायवीय, तो यहाँ से ना अ को हटा दीजिएगा, अ को क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। यहाँ अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन, ये सही है बाबू, वहां पे थोड़ा सा मिस हो गया था। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि मानव वृक्क का आकार किसकी तरह होता है, मतलब किडनी जिसको गुर्दा भी कहते हैं, तो उसका आकार होता है सेम के बीज के तरह। इस तरह से बाबू ध्यान से देखिएगा, मानव का जो किडनी का आकार होता है, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से किडनी का, सॉरी ध्यान से देखिए, बनाने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मानव के किडनी का जो आकार होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ से एक नली निकली होती है जिसको हाइलम कहते हैं। तो इसका जो होता है बाबू सेम के आकार के जैसा होता है। ध्यान से देखिएगा, सेम के आकार, जिसकी लंबाई अगर पूछ दिया जाए तो लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होता है 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई होता है 2.5 से लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास मोटाई होता है। ऐसा वजन की बात किया जाए, वजन लगभग होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम। कोई 142 बोल सकता है, कोई 143 बोल सकता है, 44, 45, 48, 50, लगभग 150 ग्राम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है, कौन अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl तथा पेप्सिन से बचाता है। पेप्सिन से बचाता है मतलब ना कि जब अमाशय में बीमारी होने लगती है, पेप्टिक अल्सर ज़्यादा निकलने से, भूखे रहने के कारण, तो वह बचाता है वो म्यूकस, क्योंकि म्यूकस है क्षार, HCl है अम्ल, क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है पीत, क्या चीज, पीत जो है गाढ़े रंग का हरा क्षारीय द्रव होता है। पीत रस निर्माण कहाँ होता है, पीत रस का, तो वह यकृत से पीत रस का क्या होता है, निर्माण होता है। यकृत को लीवर भी कहते हैं, यकृत को क्या कहते हैं, लीवर। इसका वजन बात किया जाए तो 1.5 kg का होता है। लीवर का, यकृत का वजन कितना होता है बाबू, 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का वजन होता है। इससे निकलता है पीत रस, जो जमा होता है पित्ताशय की थैली में। किसकी थैली में जमा होता है, जाकर पित्ताशय की थैली में जमा होता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि
अमरबेल या मलेरिया परजीवी, अमरबेल या मलेरिया परजीवी क्या है? तो वो परजीवी है बाबू, क्योंकि दूसरे पर निर्भर रहने वाला जो होते हैं उसको परजीवी कहते हैं। जैसे अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कहता है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को बदल देते हैं वो रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को हर पौधे किस ऊर्जा में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया, देखिए प्रक्रिया पूछ दिया ना तो विसरण याद रखेगा, प्रक्रिया पूछ दिया तो क्या रखेगा? विसरण। अगर अंग पूछ देगा तो अंग में याद रखेगा रंध्र या अस्टोमाटा, रंध्र या अस्टोमाटा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि तो ध्यान से तो देखिए, क्वेश्चन में कहता है भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टोन से कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है? भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदल देता है? तो वह पेप्सिन। कौन? पेप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मनुष्य के जीव, मनुष्य के जीव की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मतलब मनुष्य का जीव की सबसे ऊपरी जो छोटी छोटी ना, आप लोग ब्रश करते हो तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा एकदम छोटी छोटी निकलती है, उससे हम लोग कलियां कहते हैं। यही भोजन को चखने में क्या करती है? मदद करती है कि वह किस प्रकार का भोजन है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग बताइए कैसा होता है? क्लोरोफिल को हम लोग पर्ण हरित भी कहते हैं, और ये जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, हरा होता है। पेड़ पौधों को हरियाली में हरा भरा किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधे का रंग हरा किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन में कहता है बताइए एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के अणुओं की संख्या के पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया, मतलब भोजन पूर्ण रूप से टूट गया है, तो वह कितना ऊर्जा निकलेगा? 38 एटीपी निर्माण होगा। कितना? 38 एटीपी। अगला क्वेश्चन में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो वह श्वसन जो बाबू सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक धड़कन में हृदय कितनी मिली रक्त को वह क्या कर देता है? पंप कर देता है। तो वह 70 मिलीलीटर रक्त को वह क्या कर देता है? धड़कन जो होता है, एक धड़कन में हृदय जो होता है वह रक्त को क्या कर देता है बाबू? पंप कर देता है। एक धड़कन में हृदय कितना मिलीलीटर? तो 70 मिलीलीटर। तो बताइए एक धड़कन अब और एक मिनट में अगर धड़कन की बात किया जाए तो वह 72 बार धड़कन मारता है। तो आप 70 से गुना कर लीजिए कि एक मिनट में कितना रक्त को वह पंप कर सकता है। तो ये 0 हो जाएगा, फिर 7 दूनी हो जाएगा 14 और 7 7 49 1 50, मतलब 50-40 मिलीलीटर रक्त, मतलब लगभग 5 लीटर 40 मिलीलीटर रक्त को एक मिनट में बताइए पूरे शरीर में हृदय क्या कर देता है? पंप कर देता है। आप अंदाज लगाइए, सोचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए बाबू, शेयर करिए। लोगों से विनती है कि शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई व्यक्ति नए हैं तो लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ना नोटिफिकेशन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।